पहली मुलाकात बाबा से मेरे ख्याल से 47-48 दिल्ली में बाबा आए। ऐसे बाबा से थोड़ा सा पत्ते व्यवहार तो चलता था, जिसमें मैंने बाबा से एक पत्र में पूछा कि आप कैसे एडॉप्ट करते हो। तो बाबा ने कहा कि प्रातः काल मुरली सुनने से अमर भाव का वरदान मिलता है, ज्ञान में अमर रहें, और वो बाबा को बहुत प्रिय लगता है। तो उस दिन से लेके अभी कॉलेज में ही पढ़ते थे, रोज सवेरे करीब 20 मिनट का पैदल था। मेरी एक और भी फ्रेंड थी, हम दोनों भाग भाग के मुरली में पहुंचते थे, क्योंकि अंधेरा होता था। 5 बजे क्लास होती थी उन दिनों में, तो काफी अंधेरा होता था। न्यूज़पेपर फेंकने वाले, दूध बेचने वाले रास्ते में होते थे। परंतु लगन ऐसी चीज है, कुछ नहीं दिखता है, न अंधेरा न कोई भय नहीं होता ना, क्योंकि मुरली सुननी है। मैंने सोचा कि खांसी है, जाऊं कि नहीं जाऊं, पर मैंने कहा जाना ही है, कोई बात नहीं है। तो उस समय पर मुख वंशावली, एडॉप्ट किए हुए बच्चे, देखो पहले निराकार रूप में जब ब्रह्मा तन में बाबा आए, तो बाबा बार बार, जैसे बाबा के साथ कभी भोजन करने का अवसर मिला, आपको मालूम है कि बाबा शाम को रोज 5 बजे बाहर आते थे और बाबा बैडमिंटन खेलते थे। कभी हम लोगों से, जहां भी आप बाबा के कमरे में जाते हैं तो जो बाहर का हिस्सा है, जहां जूते चप्पल उतारते हैं, वो खुला होता था। तो बाबा शाम को आके बाहर बैठ जाते थे। 5 बजे हम लोग भी जाते थे। तो बाबा उस समय पर विश्व सेवक, हमको तो ये संकल्प नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा कि आज विश्व में 130 देशों में बाबा के सेवा केंद्र हैं। हर तरफ है, एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में। तो बाबा को विश्व सेवा के विचार चलते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा की रचना, तो ये जो संकल्प बाबा को चलते थे, वो जहां भी आत्माएं थी उन आत्माओं तक पहुंचते थे। और कईयों को उन दिनों में एक वृद्ध सफेद वस्त्रधारी पुरुष ऐसा साक्षात्कार होता था। तो माता पिता का जो स्नेह है, माता पिता का जो स्नेह है, वो ही हमें पालना देता है। बिना स्नेह के आप पालना नहीं दे सकते। एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि अगर आपने किसी का कोई भी संस्कार देख लिया और दिल में रख लिया, कोई भी कमजोर संस्कार किसी का, तो उस आत्मा को आपकी पालना का अनुभव नहीं होगा। तो आज एकदम पवित्र, निस्वार्थ, बेहद का प्यार माता पिता के द्वारा
हम जो उस समय थे और आप भी जहाँ भी होंगे बहुत अनुभव किया। तो कहते हैं कि जहाँ स्नेह होता है वहाँ दूसरा शब्द है केयर। केयर मतलब कि आप उस व्यक्ति का ध्यान रखते हैं हर प्रकार से। तो उन दिनों में पांडव भवन में 20-25 रह सकते थे, अंदर बाहर टेंट लगाते थे, इतनी जगह थी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी, जो मेन बिल्डिंग थी। तो जब बच्चों को आना होता था बाबा बहुत तैयारी करवाते थे। मेरे बच्चे रावण की दुनिया से वैकेशन के लिए माता पिता के घर आ रहे हैं, तो सब सफाइयाँ होती थी। भोजन के लिए भी बाबा जो बच्चों को पसंद है उसकी व्यवस्था करते थे। तो सिर्फ स्नेह नहीं कि मुझे तो बहुत स्नेह है, परंतु जो केयर है, स्नेह से जो पालना मिलती है बच्चों को, ऐसी कभी भी लौकिक में हमने अनुभव नहीं की। क्योंकि लौकिक में जो भी स्नेह है, स्नेह के साथ और क्या होता है लौकिक में जो हमेशा मिक्स होता है, बोलो, मोह होता है ना। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिनका बच्चों से मोह ना हो? उनका सिखाना, उनका खिलाना भी मोह से होता है। इसको ये खिलाओ, इसको ये खिलाओ, मोहवश। प्यार भी होता है लेकिन मोह होता है। परंतु एक बाबा ही है, एक भगवान ही है, परमात्मा ही है जिनका स्नेह होता है पर मोह नहीं होता। तो पालना करने की जो शक्ति है, जो माता पिता से हम सीखते हैं, जो फिर बाद में हमने दादियों के द्वारा भी अनुभव किया, उसमें स्नेह है, मोह है नहीं है। इसलिए एक संतुलन सा रहता है। स्नेह है, बाबा देते भी हैं, पर दूसरी तरफ फिर डिसिप्लिन भी। आजकल लौकिक में कई माँ बाप आप लोगों के पास आते होंगे और पूछते होंगे कि लव और लॉ का संतुलन कैसे रखें, किस बात में हाँ बोले, कहाँ ना बोले। नहीं, ये सभी माँ बाप के मन में बच्चों को संभालने के लिए, उनकी पालना के लिए ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि मोह है। तो हम सभी भी अपनी, क्योंकि हम सभी निमित्त है ना, कोई भी होते हैं। दादी जान की जब लंदन में आने लगे लोग, तो ये कहती थी कि मुरली के बाद 1-2 से जरूर जो नए हैं उनको थोड़ा बैठ के रूढ़िहान करो, तो वो आप समान बना सकोगे। तो रूढ़िहान करते हैं, संबंध रखते हैं, तो पालना सभी देते हैं, लेकिन मोह नहीं हो। और किसी का भी कमजोर संस्कार बाबा ने कभी भी नहीं देखा। बच्चा तो बच्चा ही है। नहीं, इस पर एक गीत भी है ना, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। सबसे ही बाबा का स्नेह था। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, एक बहुत अमीर घराने के एक पूरा परिवार आया। उनका बेटा जो था वो थोड़ा सा मेंटली स्लो था,
और इकलौता बेटा था, तो कहने लगे बाबा आपके पास छोड़ जाते हैं, आप इसकी देखभाल करना। बाबा ने कहा छोड़ दो। तो बाबा ने उसको ठीक है कमरा दिया। फिर बाबा ने सोचा इसको ड्यूटी क्या दें, कुछ तो करेगा ना। तो बाबा ने उसके लिए सिक्योरिटी की ड्रेस होती है ना, तो पहन की बहुत बढ़िया ड्रेस मंगा के दी। और वो ड्रेस के बाद फिर बाबा ने उसके हाथ में एक डंडा दिया, पहरे पर रखते हैं ना। वो तो बहुत नशा चढ़ गया उसको कि मैं तो सिक्योरिटी पर हूँ। तो लेकिन कई बार ऐसा होता था कि और भाई ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक करते थे, पर बाबा ने उसको इतने प्यार से इतना लायक बनाया, इतना वो वफादार आज्ञाकारी था। जैसे ही बाबा आएगा पहले सैल्यूट करता था, फिर आसपास रहेगा जैसे सिक्योरिटी वाले रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। उस समय गांव से छोटी छोटी आयु वाले, गांव से छोटी छोटी आयु वाले कई कुमार आए। आज हमारे राजू भाई हैं मुरली वाले, जमुना प्रसाद हैं, अवतार भाई, बहुत सारे कुमार। बाबा ने सबको लायक बनाया। तो सच्चा प्यार जो होता है वो किस लिए होता है? लायक बनाने के लिए। क्योंकि जीवन में जो योग्यताएं हैं, तो योग्य बनाना, लायक बनाना, ये सच्चा प्यार भी है और सच्ची पालना भी है। सोचिए आपके साथ कोई लौकिक परिवार में, ईश्वरी परिवार में बहुत साथी हैं आपके, तो जरूरी नहीं कि काम पूरा करें, बस काम हो जाना चाहिए, परंतु हर एक आगे बढ़े, लायक बने, ये सच्ची पालना है। कहावत है अंग्रेजी में कि हर व्यक्ति की पहचान उसके साथी या उसकी टीम के द्वारा होती है। अगर आपकी टीम जो है, आपके साथी जो हैं, कोई भी टीम खेलती है, खिलाड़ी होते हैं, तो जितने टीम खेलने वाले होशियार होंगे तभी जीतेंगे ना। ये नहीं कि मैं होशियार हूँ, कैप्टन तो बहुत अच्छा है, पर खिलाड़ी नहीं है तो विजय तो नहीं होगी ना। तो पालना में सभी लायक हों, और सभी, जैसे कुछ नियम बाबा ने बनाए हैं, अमृत वेले इकट्ठे बैठ के करो, शाम का योग करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो जैसे बाबा योग्य लायक बनाते बनाते जो अच्छी पालना देने वाले हैं, जो माँ बाप से सीखे हुए हैं, वो हर एक को योग्य बनाएंगे। तो बाबा स्थूल रूप से, आध्यात्मिक सूक्ष्म रूप से, हर तरह से हम सभी को, हम सह यात्री हैं। कोई अलग से, बेशक बुद्धि योग हमारा सबका व्यक्तिगत है, लेकिन हम लोग एक ही शिप में बैठे हैं। तो हमारे माँ बाप खेल रहे होते थे, बाबा रुक जाता था, बच्ची किसके साथ खेल रही हो? तो बाबा के साथ खेल रहे हैं, नहीं, माता पिता के साथ खेल रहे हैं। तो उस समय हमें एकदम लगता था, कई पूछते हैं ना शिव बाबा कब आते थे, तो उस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में, बच्ची किसके साथ खेल रही हो? माता पिता के साथ। बड़ा एकदम नशा भी चढ़ता था और एकदम रुक जाते थे दृष्टि लेने कि अब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं।
तो जब पहली बार मधुबन आते थे, आप में से कई आए होंगे, तो बहनें कहती थी, दादी हमारी, जो देही अभिमानी स्थिति में होगा तो शिव बाबा ब्रह्मतन में आके आपको दृष्टि देगा। अगर आप में देहभान होगा तो बाबा आएगा नहीं, आपको शिव बाबा की दृष्टि नहीं मिलेगी और ब्रह्मा बाबा को भी पता लगेगा। तो हम लोग सारे दिन 24 घंटे ट्रेन में याद, देही अभिमानी होके याद करना, क्योंकि शिव बाबा को आना है ना दृष्टि देने के लिए। तो ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा तन से दिन में कई बार कर्म करते हुए अपनी दृष्टि से स्नेह भी देते थे और पालना भी करते थे, क्योंकि पालना एक संबंध से होती है और संबंध का अनुभव प्राप्ति से होता है ना। माता पिता से जो हमें मिल रहा है, उस समय पर जो रहने की सुविधा थी बहुत थोड़ी थी। आज तो सबके पास बेड भी है, बैठते हैं, अच्छी तरह सब पालना होती है। हम लोग जब आए तो कुछ भी नहीं था और सभी अपनी अच्छी तरह घरों से पल के आते हैं, पर कभी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग ऐसे कैसे रहेंगे। लकड़ियों से आग जलती थी, उस आग में सब हम लोग खड़े होके खाना बनाते थे। उस समय पर पीतल की बाल्टियां होती थी और सबको आधी बाल्टी मिलती थी नहाने के लिए, जो आप ले जाओ, उसमें ठंडा पानी मिलाओ, फिर उससे नहाओ। अब जो बड़े बड़े शहरों से आते थे उनके लिए कुछ नया था, पर माँ बाप का जो प्यार था हम लोगों को कभी कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। आज मैं जब वो दिन सोचती हूँ, 8 दिन रहते थे, 10 दिन रहे, बाद में बाबा ज्यादा समय भी बुलाते थे, तो मैं ये सब क्यों सुना रही हूँ कि एक रूहानी स्नेह माता पिता का, सभी यहाँ पर जो बाबा के बच्चे हैं सभी ऐसा रूहानी स्नेह माता पिता से भी हो और हर एक आत्मा के प्रति हो, तो आप में पालना की शक्ति रहेगी और आपसे पालना होती रहेगी। ठीक है, तो सुविधाएं फिर किसी भी तरह का एक त्याग होता है, दूसरा कुर्बानी होती है ना। सभी त्याग करते हैं, पर जीवन में एक ऐसा समय होता है जब कुर्बानी भी होती है। बाबा ने कोई आज्ञा दी, उसको पालन करने में आपको थोड़ी कुर्बानी करनी पड़े। और बाबा ने कहा और आपने किया, ऐसे बच्चे पर बहुत हक लगता था। अगर आप सोचते हैं, कारण बनाते हैं, होगा नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है, तो बाबा क्या आज्ञा दे। क्योंकि जो सपूत है और जिसको दुनिया में सबूत देना है वो आज्ञाकारी तो होगा ना। तो बाबा, हाँ, इतना समय नहीं, बाबा की आज्ञाएं जरा ऊंची ऊंची होती थी सेवा के लिए, और नई नई सेवा थी। बच्ची 10-12 जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उन दिनों में टेलीफोन पोस्ट करना नहीं, ये जो मेल बोलते हैं, 7 दिन लगते थे चिट्ठी पहुंचने में, तो बाबा फोन करते थे। अब ना ट्रेन की रिजर्वेशन है, जाए कैसे, छोटी आयु है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, घर वाले भी छुट्टी दे, पर दृढ़ संकल्प, चलो बाबा ने बोला है ना। तो जब पहुंचते थे तो पहले बाबा
कोई वरदान देते थे, क्योंकि आपने कुछ नहीं सोचा, बाबा ने कहा है करो। आपने जगदीश भाई की कहानी सुनी है, लिखने का वरदान मिला हम सबको, जो बाबा ने वहां पहुंच जाते थे ना, तो एक निराकार बाबा साकार में माता पिता के रूप की पालना है। कई किताबें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको और भी पता लगेगा। और फिर दूसरा शब्द जो बहुत अंदर में खुशी होती है बोल के, वो था बाप दादा। कभी सुना है बाप दादा कंबाइन? तो ये शब्द भी बाप दादा इकट्ठे हैं। तो माता पिता की एक पालना है, फिर बाप दादा की पालना है। तो बाप दादा की पालना में एक वारिस जो होता है ना बच्चा, आप सोच रहे होंगे मैं वारिस हूं कि नहीं? सभी वारिस हैं। बनना तो चाहेंगे ना वारिस। तो जो वारिस बच्चा होता है ना, तो उसको माँ बाप विल करते हैं। 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए, सबको मैंने विल पावर की, विल की। पहली मुरली में विल पावर की, बाबा ने विल की। तो उस जो बाबा से हमें वर्षा मिला विल पावर का, तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें दृढ़ता नहीं है, हमें विल पावर नहीं है। स्मृति दिलाओ, बाबा ने मुझे विल पावर दी है, आप में इमर्ज हो जाएगी विल पावर। ऐसे ऐसे कार्य बाबा आपसे निमित्त बना के करवाएगा जो आपको खुद आश्चर्य होगा, अरे ये तो करन करावन बाबा ने ही कराया है। बाबा जो काम देखने में इम्पॉसिबल, असंभव लगता था, हमारे मन में ये होता था बाबा कह रहा है आप निमित्त बनो, ये हुआ पड़ा है, आपको रैली नहीं करना है, वो होना ही है। आपको निमित्त बना के आपका भाग्य बना रहे हैं बाबा। दिल्ली में बाबा कहता था बच्चे एयरपोर्ट से लेके बड़े बड़े जितने स्थान हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, एक एक बोर्ड का 40,000 रुपए, पैसे कहाँ से आएंगे? बाबा समझ जाता था कि इन बच्चों को ये संकल्प आ रहा है। बाबा ने कब कहा कि आप पैसे का सोचो, तो हम लोग कहेंगे और कौन सोचेगा, बिल तो हमें देना है। पर हमें ये नहीं पता होता था कि बाबा ने उन आत्माओं को टच किया हुआ है। मुझे याद है थोड़े साल पहले बेंगलोर गई थी, बहुत बड़ा मेला था, तो वो बहन थोड़ा व्यस्त थी, तो मैंने कहा एयरपोर्ट से आए तो रास्ते पे कुछ दिखाई नहीं दिया आपके बोर्ड वगैरह? कहती है इस बार है नहीं। कल लगने तो चाहिए बोर्ड, आपका इतना बड़ा मेला है। नाश्ता वगैरह किया, हमने कहा चलो 2-4 फोन घुमाओ। बैठे हमने फोन घुमाए तो हमको 6 बड़े बड़े बोर्ड मिल गए। 3 दिन रहते थे मेले में, तो वो लगा दिए सब जगह।
तो आप संकल्प करिए। इसमें देखो ठीक है भावना होती है, लेकिन कोई पर्सनल इच्छा तो नहीं है ना। तो इस बार वो बहन आई तो हम वो दृश्य याद कर रहे थे कि बाबा ने कैसे, जैसे कि वो प्लान था ही, तो अंदर में इस विश्वास से, भावना से, निश्चय से बाबा की अगर आज्ञा को मानते हैं तो आप तो निमित्त बनेंगे, आपका ऊंचा भाग्य बनेगा। करवाने वाला तो बाबा है, राइट? बिना किए तो फिर भी नहीं, अगर बना बनाया है बाबा को करवाना है तो भी आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं कि आप हाथ बांध के बोलो सिर्फ योग करूंगा अपने आप हो जाएगा। कई परिस्थितियों में वो भी ठीक है, लेकिन हमें करना तो होगा ना नियमित। बाबा हमारी हिम्मत, विश्वास बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। तो बाप दादा के विल पावर के वर्षे को हमको यूज करते रहना है। ऐसा समय भी आता है फिर चाहे मन से, चाहे तन से, धन से विल पावर को यूज करना पड़ता है। तो अपने जीवन में जो भी वरदान मिले हैं, चाहे अभी भी मुरली में वरदान आता है, उसको स्मृति में लाओ। वरदान एक्टिव कब होता है? जब आप स्मृति में लाते हैं तो उसकी समर्थी आती है, उस वरदान का प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव होता है। इसलिए देखो रोज आजकल मुरली में वरदान होता है। तो एक बाप दादा, फिर देखो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप को एक ही संकल्प होता है, और वो ये संकल्प होता है कि किसी अच्छे कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़े, किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा टीचर हो। हमारे पास इंडिया के आईटी में बहुत भाई हैं, बहनें हैं। तो एक भाई से मैंने पूछा कि आप बहुत कमाते हैं, आप क्या करते हैं? बोला मेरे बाप ने रिक्शा चला के, वो चेन्नई से रोज रिक्शा चलाता है कि मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जमा हो तो मैं अमेरिका में पढ़ सकूं। तो मैंने कहा अभी आप क्या करते हैं? बोला अभी मैंने स्कूटर वाली रिक्शा, पहले पैदल वाली थी, अभी स्कूटर वाली दी है, और मैं अभी धीरे धीरे उनको मकान भी बना दूंगा, गाड़ी। लेकिन माँ बाप का त्याग देखिए। और हैरानी ये थी कि जितने भी हैं, बहुत थोड़े ऐसे थे जो बहुत माँ बाप पैसे वाले हैं, इतनी फीस दे सकते हैं, पर सभी माँ बाप गाँव में खेती बाड़ी करने वाले। मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। एक भाई इंजीनियर है, वो हमेशा यही कहता है माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने सोचा अभी कहाँ से टीचर ढूंढूं इन बच्चों के लिए, राइट? मैं ही टीचर बन जाता हूँ, नहीं? और हम सबको भी इतनी खुशी हुई कि हमारा परम शिक्षक, हमारा पिता ही परम शिक्षक है। न केवल खुशी हुई, पर देखो बाबा जो बच्चों को ज्ञान देते हैं वो सत्य है। तो परमात्मा शिक्षक बन के जो सत्य होता है ना, वो अनादि होता है, अविनाशी होता है। आज आप मुरली पढ़िए,
ऐसे लगता है कि आज की परिस्थिति अनुसार बाबा आज महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि साकार मुनि में वही बात होती है। मैंने कहा वही बात अगर आपको लगती है तो आपकी बुद्धि में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बार हमारी बुद्धि भी सतो प्रदान हो रही है, हमारी स्थिति भी आगे बढ़ रही है, तो हर बार मुरली में कुछ नया ही टच होता है। हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कब मुरली शुरू हो, मुरली सुने। तो मुरली सुननी भी चाहिए, मुरली पढ़नी भी चाहिए और मुरली लिखनी भी चाहिए। सवेरे सवेरे सुनो, फिर पढ़ो या पढ़ो फिर सुनो, जैसे भी, और फिर उसका नोट्स भी बनाओ मुरली के। अच्छा स्टूडेंट बनना ये फिर हमारा फर्ज बन जाता है। स्टडी मतलब क्या? स्टडी मतलब ये नहीं कि पढ़ लो। आज किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, तो पढ़ थोड़ी लेते हैं। उनको टाइम पर दवाई याद आनी चाहिए। न केवल ये कि आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी कुछ और पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ बदल रही हैं, बीमारियाँ नई नई हैं, तो वो एडवांस स्टडी करते रहते हैं ना। तो हम बाबा के बच्चे भी धीरे धीरे जैसे पढ़ते पढ़ते हमारे पास हर प्रकार का सॉल्यूशन है। क्योंकि हमारी बुद्धि बाबा की याद से सतो प्रधान भी बन रही है। तो सतो प्रधान बुद्धि से जब आप ज्ञान को सुनेंगे तो एकाग्रता फोकस पूरी तरह से मुरली ऐसे लगन से सुननी चाहिए। तो बाबा छात्रक का मिसाल देते हैं कि वो मोती बन जाए, अमृत बने। नहीं, बाबा कई मम्मा हमको कहती थी जब मुरली सुनने का मन न करे तो जरूर पढ़नी चाहिए। इसका मतलब बीमार हैं आप, आपका मुंह कड़वा है, फीवर है, तो दवा तो लेनी पड़ेगी। तो दवा की तरह सुनो, अमृत की तरह सुनो, ज्ञान रत्नों की तरह सुनो, खजाना बढ़ रहा है। ऐसे मुरली से इतना प्यार हो, क्योंकि शिक्षाओं से ही रक्षा हो सकती है। हमारा शिक्षक भी है, बाबा हमारा रक्षक भी है। एकदम आपको राइट टाइम पर राइट बात याद आए तो आपकी विजय होगी। तो हर एक अपने को देखे कि क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं। और दुनिया आश्चर्य करती है, बहुत बुजुर्ग माताएं हैं तो भी एक छोटे से पर्स में मुरली तो होती है। मैं नहीं समझती हूँ कोई भी ऐसा होगा जो मुरली मिस करता होगा, है कोई? मैं ये नहीं पूछ रही कौन सुनता है पर कौन नहीं सुनता है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि बस में पढ़ ली, ट्रेन में पढ़ ली, चलते फिरते हमने मुरली सुन ली, नहीं। चलो किसी कारण से सेंटर पे नहीं गए, उसी टाइम पर विधि पूर्वक नहा के तैयार होके बैज लगा के मुरली सुनो, तब आप स्टूडेंट हैं।
सभी अपने लिए ताली बजा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। फिर आप लोगों के पास होता है कि नहीं, बचपन में ही घरों में गुरु भी आते हैं, बच्चों को तीर्थों पर भी ले जाते हैं। क्योंकि ये होता है कि हम गुरुओं का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। हमारे पास तो इतने गुरु आते थे, मैं तो हमेशा थोड़ा दूर रहती थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता था कि माताएं बहनें गुरुओं के चरण धोके, और ये हो नहीं सकता है। आश्रम में गुरुओं के हरिद्वार में, ऋषिकेश में, मथुरा में ले जाते थे। तो फिर सद्गुरु बाबा तो पिता की पालना, शिक्षक की पालना, और फिर सद्गुरु की पालना। अब आप अपने में देखिए, अभी माता पिता तो नहीं है हम, परंतु बड़े भाई बहन तो हैं, पूर्वज कहो, पूज्य कहो। हमारी दादी प्रकाशमणि एक इतने अच्छा उदाहरण थी हम सबके लिए। आज हम दादी गुलजार जी के वहाँ गए थोड़ा टाइम, तो दादी गुलजार की डायरी दिखा रहे थे। आप विश्वास नहीं, इतनी अच्छी राइटिंग, एक एक शब्द सुंदर तरीके से। ये धारणा के लिए ये अव्यक्त मुरली चलने के बाद दादी गुलजार मुरली पढ़ती थी और बैठ के उसके दूसरे दिन बहुत सारे नोट्स बना देती। हंसी में ब्रह्मा बाबा कहते थे कोई तो लिखते हैं और नोट्स को, नोटबुक भी छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं कहाँ रखे थे, और ऐसे लिखते हैं कि खुद भी नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा लिखो कि आप भी पढ़ सको, दूसरे भी, मतलब काम चलाओ नहीं करो। देखो आप किस ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो आपकी डायरी कोई भी खोले अचानक तो उसको लगे ये तो मोतियों की तरह लिखते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय हम लोग काफी, बाबा हर बात पे, बाबा तो ध्यान खिंचवाते थे। मेरी जो निमित टीचर थी वो मनमोहिनी दीदी थी, और आपको पता होगा कि वो नंबर 1 स्टूडेंट थी, नोट्स बनाती थी। फिर दादी जानकी, हम लोग लंदन में थे, हम लोगों को नोट्स भेजती थी, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा। तो अपने में ये स्टूडेंट लाइफ, तो सपूत बच्चे भी हैं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं, और बाप समान बनने का लक्ष्य लेते हुए अच्छे फॉलोअर भी हैं। तो जीवन में इस प्रकार का लक्ष्य रखने से हमें क्या पालना मिली और हम क्या पालना दे सकते हैं। बाबा ने छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखा और बड़ी बड़ी बात भी हमसे करवाई। मुझे तो इतनी बाबा की मीठी मीठी याद तो आती है, लेकिन कितना बाबा ने, आज आप यहाँ आए हैं, इतना कारोबार चलता है, इतना बड़ा यज्ञ है, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया। बाबा कहता है कोई ऐसा यज्ञ होगा जो 85+ ईयर्स चलता रहे।
सब आश्चर्य करते ना, सारे संत महात्मा नेता धर्म नेता सारे, कैसे चलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवस्था होती है। और जहाँ जाते हैं, कोई दूध डिपार्टमेंट में गया तो देखा कि पहले तो दूध लोटी से देते थे, भाई इतना मिलना है, अभी तो नलके से होता है। मैंने पूछा नलका चलता रहता है क्या? तो कहते हैं नहीं, बंद हो जाता है, जब इतना बढ़ेगा फिर बंद हो जाता है। तो उस संत महात्मा कहते हैं आप लोग कैसे मैनेज करते हो? बाबा बैठा है ना, सोलर एनर्जी में गए तो वहाँ का जो सोलर प्लांट देखने वाला है उससे कहा इतना बड़ा आप लोग कैसे मैनेज करते हो? बाबा करता है। तो उस 8-10 जगह गया, सबने कहा बाबा करता है, और उसने कहा कि ये रियल है, हमें अनुभव होता है कि बाबा और आपकी दादी है उपस्थित हैं। हमारी दादी पूर्वज इस समय सारी यज्ञ की पालना, दादी गुलजार ठीक है हमारे सामने नहीं है पर है हमारे साथ, दादी प्रकाशमणि है हमारे साथ, दादी जानकी अभी भी है हमारे साथ। कभी भी ये सुनने को नहीं आए बड़े तो हैं नहीं, सब चले गए, कहाँ गए? अगर धर्म पिताएं अपने धर्म की पालना कर रही हैं तो जो दादी निमित्त बनी यज्ञ के, वो यज्ञ की भी पालना कर रहे नहीं। तो हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि दादियों की, पूर्वजों की, पूजनीय आत्माओं की लाइट और माइट से, लव लाइट और माइट से अभी भी पालना हो रही है। तो कभी मुझ से हम तो कभी नहीं कह पाते दादी तो है नहीं। तो आज बहुत अच्छी बात सुना रही थी एक बहन दादी गुलजार की, उसमें कि बेशक दादी गुलजार उपस्थित ऐसे शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जब उनकी चाहे तबीयत ठीक नहीं थी तो भी अगर कोई भावना से जाता था दादी से दृष्टि लेनी है ये वो, तो दादी आंखें खोल के दृष्टि देगी, टोली देगी। और कोई कहता था दादी को क्या है आजकल सुना है पता नहीं लगता है, तो दादी आंखें ही नहीं खोलते, दादी देखो ये आया है, दादी ये दृष्टि लेने आया, दादी आंखें नहीं खोलती थी क्योंकि उसको भावना नहीं है ना। तो मैं सबको कहती हूँ प्रेम, श्रद्धा और भावना मत त्यागो। आज सारे विश्व में इतना बड़ा स्नेही बेहद का परिवार कहीं और नहीं है। सारे विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर 4 पीढ़ियाँ पढ़ती हों। हम लोग भी 4 पीढ़ियाँ पढ़ते थे। ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसकी व्यवस्था इस प्रकार से चले। आपको मालूम है कि हम यूएन के मेंबर हैं, तो रिकग्निशन है ये एक, तो रिकग्निशन होने के कारण काफ़ी अच्छे स्तर पर सलाहकार के रूप में हमारी संस्था होती है। और हमारी जो विशेषता है बहुत है, वो है कम खर्च वाला नशे। व्यर्थ नहीं करते हम, थोड़े में बहुत कुछ कर लेते हैं। इतने तक कि यूएन में कोई प्रोजेक्ट होता है ना तो उनको लाखों रुपए डॉलर्स मिलते हैं, वो खर्च लेते हैं।
थोड़ा सा होगा, टैक्सी कर ली, थोड़ा सा ही होगा। हमारी बहनें जो हैं, हमारी ऑफिस है, हमारा जो कुछ चलता है वो इतना अच्छा चलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग व्यर्थ कुछ करते नहीं। अभी तक भी हम लोग जहाँ पैदल जा सकते हैं चले जाते हैं ना। ये तो नहीं कि 1 माइल पर टैक्सी कर लो, इधर खर्च लो, कहीं खा पी लो, नहीं। तो ये जो हम लोगों का धन है, तन की सेवा है, मनसा सेवा है, सारे विश्व के प्रति एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो विश्व के बाबा मालिक बनाते हैं, तो एक इतनी अच्छी प्रणाली बनी हुई, इतनी अच्छी एक एक बात है कि एक दिन जरूर बाबा की शिक्षाओं के द्वारा बाप का नाम प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति। मैं आप सबको मुबारक देती हूँ कि आप सब इतनी शांति से बैठे रहे, कोई नहीं उठा। बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। ओम शांति।